पंजाबी जो है वो पिंजरे में रहना जानते नहीं है, वो तो नेचुरल जंगल के शेर हैं। वो अपना भूखा रह लेंगे लेकिन शिकार अपना खुद करेंगे। शेर को जितनी देर माहौल नहीं मिलेगा वो शेर नहीं बनेगा। शेर जब जंगल में अपने झुंड को, बड़े बड़े भैंसों को, बड़े बड़े हिरनों को, जिराफ को गर्दन से पकड़कर मारते हुए देखता है, तब वो अपने पंजे हाथ पांव हिलाता है, तब धीरे धीरे वो शेर बनता है। तो हमारी जड़ें जो हैं वो पंजाब में हैं। पंजाब इज फुल ऑफ आइडियाज। बहुत से बड़े बड़े आइडियाज पंजाबियों ने क्रिएट किए हैं। जुगाड़ लफ्ज डिक्शनरी को पंजाबियों ने दिया है। कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। मैं चाहता हूं जो भी आए दिल से आए, और पंजाब की धरती है, जो भी यहां दिल से आता है इतनी बरकत है, उसको लॉस नहीं होता कभी। पंजाब ने कभी किसी को घाटा नहीं किया। पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है। पंजाब जो है वो नई चीजों को, नई टेक्नोलॉजी को, नए विचारों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। ये हमारे स्वभाव में, हमारी नेचर है। पंजाब के पास सिर्फ एक हाईवे था, NH1। आप देखोगे तो ज्यादा इंडस्ट्री उसी के आसपास। ये शुरू हो जाता शंभू बॉर्डर से, राजपुरा, फिर मंडी गोविंदगढ़, देन खन्ना, देन दोराहा, लुधियाना, फिलौर, गुराया, फगवाड़ा, जलंधर, अप टू धारीवाल। इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, MSME से बात की, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, छोटे दुकानदार से बात की। 90% ऑफ सजेशंस आर इन देयर इन माय लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 90% ऑफ सजेशन ऑफ इंडस्ट्री। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पंजाब में एक स्टिक हो जाएं या स्टक हो जाएं कि बस ये बना दिया, बस इसी को फॉलो करना। लकीर के फकीर नहीं बनेंगे। मैं सुन रहा था जब त्रेहन साहब बोल रहे थे, मिस निसाबा बोल रहे थे, और भारतीय ग्रुप से बोल रहे थे, तो दिल से बोल रहे थे। लिख के बोलना, दिल से बोलना डिफरेंट बात होती। लिख के सिर्फ आंकड़े बताए जा सकते हैं, फिगर्स, लेकिन जब बोलते हो वो दिल से निकलना चाहिए। तो हमारी जड़ें जो हैं वो पंजाब में हैं। पंजाब इज फुल ऑफ आइडियाज। बहुत से बड़े बड़े आइडियाज पंजाबियों ने क्रिएट किए हैं, चाहे वो जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ओला, बहुत बड़े बड़े आइडियाज हमारे। स्टार्टअप्स, तब तो स्टार्टअप्स भी नहीं होते थे, इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती। सो this summit will not be about MOUs. It will be about knowledge sharing, about brainstorming, and about learning from each other. And I think MOU culture is also outdated now. दिखा देते हैं 25 लाख करोड़ के MOU हो गए, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े लग जाते हैं एग्जीबिशंस, पर आता नहीं है कुछ। मैं चाहता हूं जो भी आए दिल से आए, और पंजाब की धरती है,
जो भी यहाँ दिल से आता है, इतनी बरकत है, उसको लॉस नहीं होता कभी। पंजाब ने कभी किसी को घाटा नहीं पाया। पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है। इसीलिए हमने आज डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के, प्रेस के, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल से, उनके चीफ एडिटर्स सबको बुलाया है, यहाँ बैठे हैं वो, ताकि वो खुद सुन सकें कि किसने क्या कहा था। क्योंकि होता क्या था, पहले उनको बाहर रख लिया जाता था, यहाँ कुछ और कहते थे, बाहर जाके पॉलिटिशियन कुछ और कह देते थे, तो बाद में उनको पता चलता था ये तो मैंने कहा ही नहीं था भाई, ये किस कहाँ से निकल आया। तो ये बात नहीं हो। हम आपको माहौल देंगे। तो ऑलरेडी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें वी आर टॉप 5 अचीवर्स स्टेट्स जो हैं, वी आर वन ऑफ देम इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रैंकिंग डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। And Punjab received the Digital India Award from the Honorable President of India. पंजाब जो है वो नई चीजों को, नई टेक्नोलॉजी को, नए विचारों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। ये हमारे स्वभाव में है, हमारी नेचर है। चाहे वो आजादी का संग्राम हो, चाहे वो हरा इनकलाब हो, ग्रीन रेवोल्यूशन, चाहे वो किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी हो, पंजाब सबसे पहले अडॉप्ट करता है उसको। पहले क्या था, पंजाब के पास सिर्फ एक हाईवे था, NH1। आप देखोगे तो ज्यादा इंडस्ट्री उसी के आसपास, ये शुरू हो जाता शंभू बॉर्डर से, राजपुरा, फिर मंडी गोविंदगढ़, देन खन्ना, देन दोराहा, लुधियाना, फिलौर, गुराया, फगवाड़ा, जलंधर, अप टू धारीवाल, अमृतसर से धारीवाल, गुरदासपुर। बट नाउ डेज रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी एंड रोड कनेक्टिविटी, one of the best in the country. We have 4 national highways, 4 domestic airports, out of which 2 will be the international. Amritsar is already international, but Mohali will be the international airport very soon. Flights from Mohali to Heathrow, Mohali to SFO, Mohali to Toronto, Mohali to the western world. And it's a 10 to 20-minute drive from all the industries, IT sector, startups, housing, and whatever business you are. And we are starting a new airport in Halwara, that's 35 kilometers away from Ludhiana. So Ludhiana is known for hosiery, Ludhiana is known for bicycles, textile, मिनी मैनचेस्टर भी बोला जाता लुधियाना को। लुधियाना से बहुत से हमारे मित्र इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए हैं। और पंजाब इज द कंट्रीज लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर and contributes to 29% of India's total production. The state ranks second in tractor export with a 22% share. Sonalika, Mr. Mittal, then Pre Tractors, then Mahindra and Mahindra, Swaraj, and the CEOs and officials from TAFE, they are willing to
move into Punjab for the North India. So the state has India's 75% share in sports goods manufacturing. This is the key point. 75% share in the sports goods manufacturing. स्टॉल लगा है, देख के आना. स्पोर्ट्स का स्टॉल है जलंधर से, एंड यू कैन सी द रग्बी बॉल्स विच विल be used in September 2023 World Cup of Rugby. Made in Jalandhar. The FIFA World Cup, recently we saw the FIFA World Cup, all the footballs made in Jalandhar. Cricket bats, cricket balls, made in Jalandhar. So Jalandhar is the hub of sports industry, and we are planning to put a very updated and latest sports university in Jalandhar. So there's a big scope in sports industry. State contribute 80% in bicycle manufacturing and 92% of the total bicycle components manufactured in India. Hero is there, A1 is there. Now they are in EV sector also, and state of Punjab is the first state to introduce the EV policy today. We introduced the EV policy. So जब हमने पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, EV पॉलिसी और लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई, हमने स्टेक होल्डर से बात की, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, MSME से बात की, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, छोटे दुकानदार से बात की. 90% of suggestions are in there in my latest industrial policy. 90% of suggestion of industrialist is changeable. कई बार प्रैक्टिकल जब करते हैं तब कुछ कमियां बाद में पता चलती हैं, तो अगर उसमें कुछ रहेगा तो हम चेंज करते रहेंगे. लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि पंजाब में एक स्टिक हो जाएं या स्टक हो जाएं कि बस ये बना दिया, बस इसी को फॉलो करना. लकीर के फकीर नहीं बनेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट इज पेइंग टैक्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इज जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट. इलेक्शन में देयर आर 3-4 ways to campaign in the election. First of all, big rallies, then road show, then door to door. Our workers, our volunteers, they knock every door and ask for the votes. हमें वोट देना जी, ये हमारा चुनाव चिन्ह है. तो फॉर दिस इंडस्ट्री कैंपेन जहां पे आज हम बैठे हैं, इस समिट के लिए मैंने कैंपेन के लिए डोर टू डोर वाला तरीका चुना. आई विल गो टू यू. मैं हैदराबाद गया, मैं मुंबई गया, 1-to-1 मीटिंग हुई, घंटा भी लगा एक मीटिंग में, 2 घंटे भी लगे, बातें इंडस्ट्री के बिना भी हुई, सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं हुई. जैसा कि मुझे पहली बार पता चला कि गोदरेज जो है उसके नानके तो पटियाला में है, तो गोदरेज तो हमारा ही है. फिर गोदरेज का पानी पी के तो बड़े हुए हैं फ्रिज का. तो भारतीय मित्र वो तो पहले ही हमारा, एयरटेल तो पहले ही हमारा है. बाकी कारगिल की बात कर रहे थे सर, KAR वाला कारगिल भी हमारे पास ही है और C वाला कारगिल भी हमारे पास ही है. So Kargil is very successful and owned by India, and especially Punjabis. So Punjab has global presence and investment from Japan. There are partners, Japan, then USA, UK, UAE, Germany, South Korea, Singapore, Spain,
France, Italy. So I visit Germany in Bavaria state. So बिल्कुल क्लाइमेट एंड सॉल्यूशंस एंड जो उनके पास अब सॉल्यूशंस हैं, हम उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं है. प्रॉब्लम्स पहले रही होंगी, उन्होंने ठीक कर ली. तो वो मैच करती थी पंजाब के साथ. बायवा कंपनी आई है, वो स्टबल बर्निंग में, सॉयल कंजर्वेशन में, वो आज पीएयू गए हुए हैं. मैंने उनको कहा कि यहाँ बैठने की बजाय आप पीएयू में जाओ, रास्ते में जाते जाते हमारे खेत देख के जाओ, क्या कर सकते हैं, कितनी फर्टाइल लैंड है, क्या इस पे टेक्निक यूज हो सकती है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ें. और फ्रेडनबर्ग है जर्मनी से, क्लास है जर्मनी से, वर्वियो आ गई है, वो जो स्टबल बर्निंग की, वो लहरा गागा में उनको प्लांट, उनका 18 अक्टूबर को उनका प्लांट चल गया था. सो दे नीड 1 लाख metric ton of parali per year. So that means around 50,000 acres उसमें पराली नहीं जलेगी. और वो बायोगैस बना रहे हैं इंडियन ऑयल के साथ उनका और जो भी उनका एनओसी ये वो था वो सब हमने दे दी. अब मैं इसी बात पे आता हूं. मेरे पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए 15-20 दिन की बात, बड़ा नाम. उन्होंने कहा कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा पंजाब में और इससे इतना एम्प्लॉयमेंट जो है जो जनरेट होगा, और मैं लैंड मेरे पास खुद है, मैं लैंड मैं बाय करूंगा, बस एक चीज चाहिए. मैंने कहा जी क्या चाहिए? कहते जी गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए. मैंने कहा जी मिलेगी. जी सर, पहले जो गवर्नमेंट थी उनके पास भी हम आए थे कि गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिली. मैंने कहा जी चलो पहले वालों की बात छोड़ दो, बस मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए. मैंने कहा जी बिल्कुल मिलेगी मिलेगी. तो बस अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बड़ा काम होगा. तो गवर्नमेंट की सपोर्ट है ना हमारे साथ. मैंने सोचा गवर्नमेंट सपोर्ट पे बहुत जोर दे रहे हैं, जो मतलब वजन उस पर रख के बोल रहे हैं. मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ, मैंने सोचा क्या चाहिए होगा. बिजली का टैरिफ के बारे में बात कर लेंगे, सीएलयू के बारे में बात कर लेंगे, या मुझे लैंड बैंक जो है आपकी उसमें से जमीन दे दो, ऐसा कुछ कर लेंगे. मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड. वो कहते जी गवर्नमेंट से मुझे सपोर्ट चाहिए, तंग मत करना जी, ये सपोर्ट चाहिए. अच्छे, मुझे हैरानी भी हुई, दुख भी हुआ कि मतलब सरकारें जो हैं वो तंग करने के लिए नहीं बनाई जाती. सरकारें फैसिलिटी देने के लिए, सहूलतें देने के लिए बनाई जाती हैं. तो मैं आपको इन द अदर वे कह रहा हूं कि आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन तंग करने वाली नहीं, ऊपर उठाने वाली. अगर जो एग्जिस्टिंग है यहाँ वो अपना प्लांट बढ़ाइए, जो यहाँ नहीं है वो आइए. 3-4 आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज एंड रेवोल्यूशनरी स्टेप हमने लिए. ऑल द डिसीजन मेकिंग टीम ऑफ माय गवर्नमेंट इज देयर, ऑफिसर्स सारे. सीएलयू, आपने जमीन खरीद ली, आपने नाबा के पास जमीन खरीद ली, आपने मोगा के पास जमीन खरीद ली, फैक्ट्री लगानी है. सीएलयू उसके लिए 6 महीने कम से कम, बुधवार आ जाना, वीरवार आ जाना. वो बुधवार वीरवार आते ही नहीं है. चलो 6 महीने बाद कहीं हो गया, किसी न किसी तरीके से काम हो गया, मंदिर में माथा टेक के आए, शुक्र है भगवान काम हो गया. अभी सोच ही रहे थे कि काम हो गया, पोल्यूशन सर्टिफिकेट वाले आ गए, उनके चक्कर, फिर उनका हो गया, फायर वाले आ गए, उनका हो गया, फॉरेस्ट वाले आ गए. 1.5 साल ऐसे लगा. जमीन खरीद ली थी. यू बाय द लैंड एटलीस्ट years ago or 1.5 years ago.
बट फॉर्मेलिटीज वो पूरी नहीं हो रही गवर्नमेंट की, उसमें भी पैसे लग रहे हैं। नाउ हम क्या कर रहे हैं, हमने आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकाला है इसके सोल्यूशन के लिए। तो दिलीप जी वो कब तक हमारा रेडी हो जाएगा? वो 10-15 डेज, 10-15 दिन में हम उस पर रेडी हो जाएंगे, प्रोसेस में है। सो वी आर गिविंग color coding to the stamp papers. If you buy land for industry, you have to buy green color of stamp paper. Maybe costly हो सकता है. And give us 10-15 days and give us the address of your land. There, the fire, pollution, forest team will visit there. After 15 days, we will give you assurance that this is the charges of CLU, this is the charges of pollution, this is the charges of fire. And तहसीलदार ने जब साइन कर दिए ग्रीन स्टैम्प पेपर पर, यू आर गुड टू गो। अगले दिन भूमि पूजन करके अपनी फैक्ट्री शुरू कर लो 15 दिन। कोई आपके पास ऑफिसर आए 6 महीने में, 1 साल में, यू जस्ट हैव टू शो the stamp paper, the green color. The green color stamp paper means you have every kind of NOC. Same in housing, maybe red, and housing के charges हम उसमें चार्ज कर लेंगे। हाँ, हाउसिंग के लिए आपने कॉलोनी जमीन खरीद ली, वो कॉलोनी घर नहीं बिके, तो आपने कहा जी मैं तो यहाँ इंडस्ट्री लगा लेता हूँ जितनी बच गई। लेकिन तब हम कहेंगे फिर कि आपके पास स्टैम्प पेपर कौन सा है? वो रेड दिखाएगा। तो हमने कहा इसके लिए तो ग्रीन चाहिए होगा, आपने ग्रीन क्यों नहीं खरीदा? सो आपको रेड और ग्रीन के बीच जो डिफरेंस है वो पे करना पड़ेगा। देन वी विल चेंज इट टू ग्रीन। और जो एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर जो सेल डीड होती है वो नॉर्मल येलो जो भी कलेक्टर रेट है उस पर होती रहेगी। खेती के लिए जमीन खरीदी, खेती ही करने वाले ने बेची, उसकी में कोई दिक्कत है। तो CLU, ये वो वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स पंजाब में आपको सुनने को ही नहीं मिलेंगे। ये CLU, ये NOC, ये इन नामों, इन नाम से ना, CLU नाम से डर लगने लगा है यार। ये क्या हो, ये तो पंगा होता है यार। बस तो वो पंगे वाला काम जो है वो खत्म करने वाले हैं हम। और क्योंकि मैं इतना बड़ा मैंडेट लेके आए हैं हम, political stability is there, 92 seats out of 117। सो लोगों को उम्मीद है, जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में, तब लोगों को भी हम गारंटियां दे रहे थे। वी वर गिविंग गारंटीज टू द पीपल दैट वी विल जनरेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पंजाब। वो कौन करेगा? वो तो फिर आपके बिना हो नहीं सकेगी। तो इसीलिए हमारा एक ही आपसे डिमांड है, 2 यूनिट लगाने का प्लान है। हम 3 यूनिट की आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन अगर आप 500 लड़के लड़कियों को काम दे रहे हो तो उसमें 700 कर दो, 1000 कर दो, ताकि हमारे यूथ को काम मिल जाए। अगर यूथ को काम मिल गया, वो यूथ है जिसने पहले देश बदला, जिसने देश, जब इंपोर्ट करते थे हम अनाज, तो हमको एक्सपोर्ट करने लायक बना दिया। वो धरती जो है वो उसके वारिस भगत सिंह के, वारिस पीरों फकीरों के हमारे इस पास हैं। तो इंडस्ट्री जो है, मैं जैसे पहले कहा, अभी जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ सिटीज में ही रहें। उसमें क्या है कि जो मेरा आइडिया है उसमें हम ये चाहते हैं कि थोड़ा पंजाब के अंदर जाइए, रूरल एरियाज ऑफ पंजाब, फरीदकोट, मोगा, सुनाम, धूरी, संगरूर, मानसा, बठिंडा, सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, 3 hours ड्राइव फ्रॉम दिल्ली
and there are 4 highways, national highways are there. अभी जम्मू कटड़ा, दिल्ली कटड़ा बन रहा है ऑलरेडी, लुधियाना टू संगरूर बाया जींद, बाया रोहतक बन चुका है, गुड़गांव तक जाता है। आगे बठिंडा जामनगर बन रहा है। तो क्योंकि अगर आप शहर में आओगे, जमीन भी थोड़ा कॉस्टली मिलेगी, लेबर को माइग्रेट करना पड़ेगा, तो लेबर नया घर खरीदेगी, कमरा खरीदेंगे, बच्चों को लाएगा स्कूल पढ़ाने के लिए, उसकी सारी सेविंग उसी में चली जाएगी। बजाय इसके कि हम लेबर के पास पहुंच जाएं, जमीन भी आपको सस्ती मिलेगी और वो भी शाम को अपने घर जाएगा, सुबह वो फ्रेश होकर ज्यादा एनर्जी से आपके पास आएगा। सो फॉर दैट गवर्नमेंट इज डेवलपिंग integrated industrial township, has taken a major decision to build 20 rural industrial clusters and 15 industrial parks. Rural. We will give you the industrial parks. फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट बना देती है गवर्नमेंट, लेकिन फोकल पॉइंट बना के कहते जी हमारी जिम्मेदारी खत्म है। आपकी बहुत सी इंडस्ट्री होगी फोकल पॉइंट में, आपके जॉइंट वेंचर वाली कंपनी आई जर्मनी से, इंग्लैंड से, तो फॉरेनर्स आए, आपके जो पार्टनर है उनको अपने फैक्ट्री में लेके जाना है। गाड़ी तो है, मर्सिडीज भी है, BMW है, सब कुछ है, लेकिन आपको डर ये है यार उस सड़क से लेके जाऊंगा तो क्या सोचेगा ये। तो कुछ जो फोकल पॉइंट की और इंडस्ट्री एरिया की सड़कें हैं ना, वो एक बार बना के किसी ने देखी नहीं कि सड़क बची है या नहीं, कहीं कहीं सड़क भी है वहां। सही है ना जी। तो दिल में ये आता है ना यार क्या सोचेगा ये कि यार यहाँ फैक्ट्री आपकी, तो हम उसके लिए बजट में भी, आने वाले बजट में 10 मार्च को बजट पेश कर रहे हैं, उसमें भी रखेंगे। एंड CSR जो आप देते हो, हम चाहते हैं उसमें से कोई कुछ परसेंटेज ऐसी रख लीजिए जो CSR की जो पैसा है वो आप ही पर खर्च किया जाए। कनाल सिस्टम को हम आपके पास लाना चाहते हैं। धरती का पानी निकालना बहुत महंगा पड़ रहा है और है भी नहीं पंजाब में, और हम पार्टीशन से पहले का कनाल सिस्टम है उसको अपडेट करने में अभी से लगे हुए हैं हम। हर फैक्ट्री तक, हर खेत तक कनाल वाटर चला जाए तो पंजाब जैसा कोई पूरा स्टेट, पंजाब जैसा, दुनिया में पंजाब जैसा कोई सूबा नहीं है। फूड प्रोसेसिंग में आ जाइए, पठानकोट से ज्यादा मीठी लीची नहीं बन सकती, कहीं मिल ही नहीं सकती। अबोहर फाजिलका के किन्नूज, लुधियाना के और जलंधर के पोटैटोज, कपूरथला का गार्लिक, होशियारपुर के पॉपुलर और आम, मैंगोज, पूरे पंजाब का गन्ना, जो मर्जी प्रोसेस करो, और इतनी फर्टाइल लैंड है, जो मर्जी बीज दो उग जाएगा। बीज फेंक दो, थोड़ी सी नमी चाहिए, उग जाएगा। सब बीज उग जाते हैं पंजाब में। एक मैं आपको दिल से श्योरिटी देता हूं कि ये वो स्टेट है जहां हर किस्म के बीज उग जाते हैं, लेकिन नफरत का बीज यहां उगता नहीं। सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। हम ये छोटे मोटे झगड़ों में या कोई उसमें नहीं पड़ते। हमें गुरु नानक साहब ने कहा है कि सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत दा भला, पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाली गुरबानी हमारी गुरु है, शब्द गुरु। सो अभी कहीं भी दुनिया में कोई क्राइसिस आ जाए, अभी यूक्रेन और रशिया की आपस में जंग चल रही है, अभी टर्की में और सीरिया में अर्थक्वेक आया, तो आपको बाकी चीजें देखने को मिले ना मिले, पंजाबियों का लंगर जरूर मिल जाएगा अगले दिन आपको।
कहीं से भी आए वो कहते हैं जी ये लाइन में लग जाओ और लंगर लेते जाओ। तो हम लोग जो हैं वो इमोशनल लोग हैं पंजाबी। देश के लिए सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां जो हैं हमारे पंजाब की हैं, और आज़ादी लेने के लिए भी कुर्बानी है और आज़ादी को कायम रखने के लिए भी हमारी कुर्बानी है। आज भी हमारे जवान जो है सीना तान के खड़े हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पंजाब की तरफ या देश की तरफ किसी बुरी नज़र से देख ले वो। ये भी हम आपको मेक श्योर करते हैं कि आपको इतना अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे डायस पे बिजनेसमैन बैठे हैं उनके ऑलरेडी काम है, यहाँ किसी किस्म का दिक्कत नहीं है। अभी टाटा स्टील लुधियाना में उन्होंने शुरू किया है, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर इन लुधियाना। सनातन टेक्सटाइल उन्होंने भी आए हैं, उनके भी जो, हाँ बैठे बैठे हैं, तो उन्होंने भी राजपुरा के पास ज़मीन खरीद ली है। और जैसा मैंने कहा फ्रेडनबर्ग जर्मनी की कंपनी है, सेंसर बनाते हैं कारों के, क्लास पहले ही है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही हैं कि उन्होंने देखा है कि हाँ काम करने का माहौल है। पहले माहौल नहीं था, इसीलिए कुछ आए और बैड एक्सपीरियंस लेके चले गए, लेकिन हम उनको वापस लेके आएंगे। हमारे पंजाबी में कहावत है, सवेर दा भुलिया जे शाम नू घर आ जाए उन्होंने भुलिया नहीं कहते। अगर सुबह का भटका हुआ शाम को अपने घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते। तो परिवार जो है, आप हमारे परिवार के मेंबर हो। आई वेलकम यू इन फैमिली ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड 30 मिलियन पीपल। आप यहाँ का हिस्सा बनो। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपको आने वाले दिनों में लेटेस्ट टेक्निक्स भी बदल जाती हैं हर रोज, उसके हिसाब से हम भी बदलेंगे। 16 मेडिकल कॉलेज पंजाब में हम बनाने जा रहे हैं, 3 का उद्घाटन हो गया, बनने शुरू हो गए हैं। 16 हमारा टारगेट है। और वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू द स्कूल ऑफ एमिनेंस। 170 seats are there, Vidhan Sabha seats. So every Vidhan Sabha will have one school of eminence. यहाँ बच्चे 9th 10th 11th 12th थे, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्डिंग की कोचिंग, उस फील्डिंग की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, ताकि वो 12वीं तक जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएं एक्सपर्ट बन जाएं। हो सकता है आपको पहले साल जब पहले इनिशियल जो फैक्ट्री आपकी आएगी या मैन्युफैक्चरिंग या जिसमें भी, जिस फील्ड में भी हो, आपको इनिशियली बेंगलोर से या पूना से मुंबई से एक्सपर्ट लाने पड़े। लेकिन हम आपसे ये भी आग्रह करते हैं कि हमें बता देना कि वो एक्सपर्ट जो हैं वो उन्होंने कौन सी डिग्री की है। 1 साल में वही डिग्री, वही स्किल पैदा करके हम आपको यहीं से वो जो है स्किल्ड पीपल आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट, मोहाली खास तौर पे, तो बहुत से मेरे मित्र बैठे हैं जो मेरे साथ ट्रैवल भी करते हैं, ये बताने के लिए, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा तो शायद ये लगेगा पॉलिटिकल स्पीच है जी, ऐसा कैसे हो सकता है वो। अगर जो काम यहाँ कर रहा है 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, अगर वो कहेगा कि मेरा एक्सपीरियंस ये है, तो ज़्यादा मायने रखता है। अगर वो गारंटर बन जाएगा तो ज़्यादा आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि अगर इन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ उसमें। तो कोरोना कोविड-19 के बाद एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ, उसको भरने के लिए पंजाब सबसे अच्छी स्टेट है। और हमारे यूथ में एनर्जी है, बस उनको काम मिल जाए, वो आपके काम को 3-4 गुना बढ़ाएंगे। क्योंकि पंजाबी जो है वो ऐसे सीधा अकेला काम नहीं करता, वो कुछ ना कुछ और भी करता रहता साथ में। कोई आइडिया
जुगाड़ लफ्ज डिक्शनरी को पंजाबियों ने दिया है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं वो किसी, क्योंकि पता क्या है, कई बार क्या होता है, मैं जब चेन्नई गया तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए मुझे मिलने, उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने बताया दिखाया, हमने के यादव साहब ने पूरा जब स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दी पंजाब की, उसने कहा जी हमें तो आज पता चला है कि दिल्ली के आगे भी देश है। मैंने कहा जी असली देश तो दिल्ली के आगे ही है, आइए तो सही आप एक बार। तो कई बार नहीं पता चलता। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक चिड़ियाघर में एक शेर था, वो लोगों से डरता था। जैसे ही लोग उसके पास आते थे पिंजरे के पास फोटो खिंचवाने के लिए, वो मुंह छुपा लेता था। तो चिड़ियाघर के जो ऑर्गेनाइजर थे वो बहुत परेशान हुए, यार इसकी वजह से लोग टिकटें ले रहे हैं, ये फोटो भी नहीं खिंचवा रहा, डरता है लोगों से। तो उन्होंने डिस्कवरी चैनल के एक्सपर्ट बुला लिए लंदन से कि ये देखो शेर क्यों डरता है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए उस पर, 24 घंटे उसकी सर्वेलेंस में रखा और 15 दिन पूरा उसका एक्टिविटी जांच उसकी तारीफ की। आफ्टर 15 days दे रीच टू अ स्टनिंग रिजल्ट। उन्होंने कहा जी इसकी मां भी पिंजरे में थी, ये पैदा ही पिंजरे में हुआ है, इसलिए इसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। शेर को जितनी देर माहौल नहीं मिलेगा वो शेर नहीं बनेगा। शेर जब जंगल में अपने झुंड को, बड़े बड़े भैंसों को, बड़े बड़े हिरनों को, जिराफ को गर्दन से पकड़कर मारते हुए देखता है, तब वो अपने पंजे हाथ पांव हिलाता है, तब धीरे धीरे वो शेर बनता है। तो पंजाबी जो है वो पिंजरे में रहना जानते नहीं है, वो तो नेचुरल जंगल के शेर हैं। वो अपना भूखा रह लेंगे लेकिन शिकार अपना खुद करेंगे। तो आप इस धरती पे आपको कोई किसी किस्म की कमी, हॉस्पिटैलिटी के लिए वैसे भी जाने जाते हैं हम तो। आज कल कर देंगे, आज साग और मक्की की रोटी तो आएगी ना। हाँ, वाइट कलर का मक्खन होगा, सीधा भैंस से ही आता है हमारे यहाँ मक्खन, बीच में प्रोसेसिंग नहीं है उसकी कोई। तो हॉस्पिटैलिटी के लिए हम जाने जाते हैं और आपका आदर मान सत्कार करेंगे। हमारे पंजाब के बारे में मशहूर है कि पंजाब भारत एक मुंदरी और पंजाब नगीना, आए कोई यहाँ 2 दिन के लिए रहता है 1.25 महीना। तो आप यहाँ अगर कई सालों के लिए आओगे तो कई साल आगे तक आप यहीं रहोगे। और मैं क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बोल दिया गया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तो मैं हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स यहाँ पहुँचे, अभी 2 दिन चलेगा समिट, और मीडिया भी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मीडिया का कॉर्नर है। अगर आपने कुछ भी बताना है, अगर कोई आपको पूछता है तो आप जो भी बताना चाहते हो वो वहाँ बता सकते हैं। और साथ साथ में एग्जीबिशन भी है और नॉलेज शेयरिंग भी होगी एक दूसरे से। हो सकता है आपस में कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जिनके एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने में आपको जो है वो फायदा हो। तो मैं आज शाम को कल्चरल शाम भी है, क्योंकि हम कल्चरल स्टेट है। आप एयरपोर्ट पे देख ही लिया होगा आपने कि हम लोग तो अपने गेस्ट का वेलकम भी फुलकारी ओढ़कर और ढोल बजाकर करते हैं। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द इन्वेस्ट पंजाब समिट। आई एम assuring you that you will invest in the best. That's called Punjab. Thank you very much.